अस्सलाम वालेकुम। ब्रेन हमारी बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जो 60% फ़ैट के ऊपर मुश्तमिल होता है। अगर हम बात करें नर्व इम्पल्सिस की 432 किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है और हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। 100 बिलियन सेल्स के ऊपर ये मुश्तमिल होता है और 85% ब्रेन के अंदर वाटर का कंटेंट मौजूद होता है। अगर हम बात करें ब्रेन से पैदा होने वाली एनर्जी की तो 25 वाट का एक बल्ब जलाया जा सकता है। ज़मीन पर पाए जाने वाले जानदारों में से एलिफेंट और डॉल्फिन का ब्रेन सबसे ज़्यादा पावरफुल ब्रेन कहलाता है, जिसमें डॉल्फिन अपने ब्रेन का 40 से ज़्यादा % हिस्से को यूज़ करती है। क्रेनियम बोन ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, जिनमें ओसिपिटल बोन के अलावा बाकिया मानदा ये बोन्स हैं। फ्रंटल बोन जिसमें पैराइटल बोन्स आ जाती हैं, टेम्पोरल बोन्स आ जाती हैं, ये सिफिनॉइड बोन्स आ जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फेशियल बोन्स की, ये भी स्कल को बनाती हैं, जिनमें मैंडिबल आ जाती है, मैक्सिला आ जाती है, जाइगोमेटिक आ जाती है, इथमाइड बोन आ जाती है, नेज़ल बोन आ जाती हैं, लैक्रिमल बोन आ जाती हैं और वूमर बोन आ जाती है। ये सारी जो हैं फेशियल बोन्स कहलाती हैं। हमने पिछली स्लाइड के अंदर देखा था ओसिपिटल बोन थी जो बैक साइड पर पाई जाती है, इसीलिए मैंने आपको वो पहले दिखा दी। अगर हम ब्रेन की बात करें तो 3 मेनिंजेस की लेयर होती हैं जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, जिनका नाम है डूरा मैटर, पाया मैटर और आर्कनाइड मैटर। अगर ब्रेन की बात करें, ब्रेन के अंदर बेसिकली 3 हिस्से हैं जिनको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे, जो कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के नाम से जाने जाते हैं। जिनमें ब्रेन स्टेम को देखा जाए तो डायनसेफेलॉन, मिड ब्रेन और पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा के ऊपर मुश्तमिल होती है। यहाँ पे आपको ब्रेन के कुछ पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के नाम से। अगर हम बात करें, इनके 4 लोब भी होते हैं। फ्रंटल लोब जो कि फ्रंटल बोन के नीचे पाया जाता है, पैराइटल लोब और ओसिपिटल लोब, और इसके अलावा हमारे पास टेम्पोरल लोब। ब्रेन के फंक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले फ्रंटल लोब की बात करते हैं। हमारी बॉडी में मूवमेंट को और थिंकिंग, इनिशिएशन यानी सोचने को, रीजनिंग को, बिहेवियर और मेमोरी बनाने को और स्पीकिंग बनाने को फ्रंटल लोब जो है वो काम करता है। पैराइटल लोब की बात करें, ये नोइंग राइट फ्रॉम लेफ़्ट साइड को करता है। सेंसेशन आ जाती है इनमें, रीडिंग आ जाती है, बॉडी की ओरिएंटेशन एंड सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है। इसके अलावा टेम्पोरल लोब की बात करते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग करवाता है लैंग्वेज में, बिहेवियर को कंट्रोल करता है, मेमोरी को कंट्रोल करता है, मेमोरीज बनाता है, हेयरिंग बनाता है, हेयरिंग की सेंसेशन सुनाता है। ओसिपिटल लोब की बात करें, विजुअल रिसेप्शन और विजुअल इंटरप्रिटेशन पर काम करता है। सेरिबेलम बैलेंस और कोऑर्डिनेशन पर काम करता है। फाइन मसल कंट्रोल यानी हमारे मसल्स की जो मूवमेंट है उन पर ये काम करता है। ब्रेन स्टेम कॉन्शियसनेस, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट पर काम करता है। इसके अलावा ये अलर्टनेस, स्लीप, कॉन्शियसनेस, बॉडी ब्रेन के फंक्शंस की बात करते हैं। मिड ब्रेन कंट्रोल करता है रिफ्लेक्सिस मूवमेंट्स को, नेक की, हेड की, ट्रंक की, इन रिस्पॉन्स टू विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुलाई पर। अगर हाइंड ब्रेन की बात करें, हाइंड ब्रेन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहला पोन्स है जो रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को और रिलीज करता है इंफॉर्मेशन को सेरिबेलम और सेरिब्रम के दरमियान में। सेरिबेलम जो है मेंटेन करता है पोस्चर और बैलेंस और बॉडी को, और ये जो है प्रिसाइज और एक्यूरेट मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है। गेटा इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग, कफिंग, स्वेलिंग। ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शनल सेल्स को न्यूरॉन्स कहा जाता है। न्यूरॉन्स 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, सोमा और एक्सॉन। अगर हम सोमा की बात करें, इसमें दूसरे सेल्स की तरह बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं, जैसा कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइक्रोट्यूब्यूल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर हमें डेंड्रोइड्स दिखाई देते हैं। और सोमा के बाद एक्सॉन पार्ट आता है। एक्सॉन के ऊपर शॉन सेल्स होते हैं जिन पर माइलिन शीथ होती है, और इस जहाँ पर माइलिन शीथ नहीं होती उन पॉइंट्स को हम नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। डेंड्रॉइड से होते हुए एक्सॉन पर ही मूव करती है। पेन स्टिमुलस को सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए से सबसे पहले स्पाइनल कोड और स्पाइनल कोड से हायर ब्रेन की जानिब मूव करवाया जाता है, जहाँ पर इंटरप्रिटेशन होती है। इंटरप्रिटेशन के बाद मैसेज दोबारा मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से स्पाइनल कोड पर आता है और स्पाइनल कोड से दोबारा बॉडी के उसी पार्ट पर जाता है जहाँ से स्टिमुलस आया था।
इस तरीक़ाकार को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन को हम डिटेल के साथ इसी वीडियो में आगे जाकर देखेंगे। क्रेनियल नर्व 12 फेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं, जिनमें सबसे पहले ओल्फैक्टरी नर्व स्मेल को डिटेक्ट करती है, ओकुलोमोटर नर्व आई मूवमेंट और प्यूपल रिफ्लेक्स को कंट्रोल करती है, ट्राइजेमिनल नर्व फेस सेंसेशन और च्यूइंगिंग को कंट्रोल करती है, फेशियल नर्व फेशियल मूवमेंट और टेस्ट को कंट्रोल करती है, ग्लासोफेरेंजियल नर्व जो है थ्रोट सेंसेशन टेस्ट और स्वेलोइंग को कंट्रोल करती है, एसेसरी नर्व नेक मूवमेंट को कंट्रोल करती है, ऑप्टिक नर्व विजन को करती है, ट्रोक्लियर आई मूवमेंट को करती है, एब्डक्शन नर्व भी आई मूवमेंट को करती है, वेस्टिब्यो कोक्लियर नर्व भी हेयरिंग और बैलेंस को कंट्रोल करती है, वेगस नर्व मूवमेंट सेंसेशन एंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है, हाइपोग्लोसल नर्व मूवमेंट सेंसेशन को कंट्रोल करती है। इससे पहले हमने देखा था ब्रेन, अब है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्टिब्रल कॉलम होती है जो कि 33 बोन्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, इसमें भी सेम ही मेनिंजेस पाई जाती हैं, डूरा मैटर, पाया मैटर और आर्कनाइड मैटर। इसके अंदर एक स्पाइनल फोरामेन होता है जो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जो है मूव करती है। अगर हम वर्टिब्रेज की बात करें तो 8 सर्वाइकल वर्टिब्रेज होती हैं, 12 थोरेसिक वर्टिब्रेज होती हैं, लंबर की 5 वर्टिब्रेज होती हैं, सैक्रल की 5 वर्टिब्रेज होती हैं और कोक्सीजियल बोन जो हैं फ्यूज बोन्स कहलाती हैं, ये भी 2 से 3 मौजूद होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर साइड पर आपको मोटर पाथवे दिखाई देता है और पोस्टीरियर साइड पर सेंसरी पाथवे दिखाई देता है। सेंसरी पाथवे में सेंसरी रूट्स होते हैं जो कि सेंसरी नर्व से मिलकर बनते हैं, और अगर मोटर पाथवे की बात करें तो ये मोटर पाथवे मोटर रूट रखता है जो कि मोटर नर्व्स के ज़रिए से मिलकर बनता है। अगर हम बात करें बैक साइड पर हमें स्पाइनल नर्व्स दिखाई देती हैं और फ्रंट साइड पर आपको स्पाइनल कॉर्ड दिखाई देती है। यहाँ पे आपको डायग्राम्स के ज़रिए से इसको मज़ीद एनाटमी को वाज़ह किया जा रहा है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। अगर इसके अलावा हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड की क्रॉस सेक्शन की बात करें, यहाँ पे डोर्सल रूट होता है और वेंट्रल रूट होता है। डोर्सल रूट से जो है वो मैसेजेस आते हैं और वेंट्रल रूट से जो मैसेजेस ब्रेन की जानिब मूव करते हैं। कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं जो कि हम पिछली वीडियो में भी जिक्र कर चुके थे। कोऑर्डिनेशन में हम पेन का स्टिमुलस देखेंगे, या पेन का स्टिमुलस जब हमारी बॉडी में नर्व्स के ज़रिए से मूव करता है तो वो सेंसरी नर्व के ज़रिए से मूव करता है, जिसे एफेरेंट पाथवे भी बोलते हैं। एफेरेंट पाथवे से ये मैसेज जाता है डोर्सल रूट स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल रूट पर। डोर्सल रूट से ये मैसेज दोबारा इंटरन्यूरॉन्स में इंटरप्रिटेशन के बाद मोटर नर्व्स के ज़रिए से बॉडी में उसी हिस्से पर आता है और वहाँ पर एक रिस्पॉन्स को जनरेट करता है, जिसके ज़रिए से हम अपनी बॉडी में मूवमेंट्स को अलाउ करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस की बात करें, स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस में सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि ये ब्रेन से मैसेजेस को बॉडी तक पहुंचाती है और बॉडी से मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाती है। एक रिले सेंटर के तौर पर ये काम करती है। और इसका दूसरा फंक्शन ये है कि ये बहुत सारे सिंपल रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करती है। ब्रेन डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। ब्रेन डिसऑर्डर के अंदर बेसिकली 2 डिसऑर्डर्स हैं, जिनमें न्यूरोसाइकेट्री और न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं। न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में पार्किंसन, हंटिंगटन, अल्जाइमर और प्राइओन डिसऑर्डर्स हैं। न्यूरोसाइकेट्री में सीजर्स आ जाते हैं, एंजाइटी आ जाती है, न्यूरोकोग्निटिव इम्पेयरमेंट्स, मानिया आ जाता है। पार्किंसंस के सिम्टम्स की बात करें, जिसमें इंसान स्लो मूवमेंट और गेट में चाल चलन में तब्दीली आती है, बॉडी में रिजिडिटी सख्तपन हो जाता है, फेस मास्किंग आ जाती है, ट्रेमर्स झटके लगते हैं और किसी भी काम में स्लो रिएक्शन होता है, फ्रीक्वेंट हंटिंगटन डिसऑर्डर में क्रोमोसोम 4 पर प्रोटीन के ऊपर म्यूटेशन आ जाती है, जिसकी वजह से न्यूरॉन की डिजनरेशन आती है और वेंट्रिकल्स के अंदर एनलार्जमेंट देखने को मिलती है। यहाँ पर आप नॉर्मल ब्रेन और हंटिंगटन डिसऑर्डर के ब्रेन में फ़र्क कर सकते हैं। कॉमन सिम्टम्स में आ जाते हैं कोग्निटिव डिक्लाइन आ जाता है, मूड स्विंग आ जाते हैं, इनवॉलंटरी मूवमेंट, हेलुसिनेशन, स्पीच डिफ़िकल्टीज़ और बिहेवियरल पर्सनैलिटी चेंजेस। ब्रेन ट्यूमर की बात करें, ब्रेन ट्यूमर जो है 2 तरह से होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर और बेनाइन ट्यूमर। अगर हम बेनाइन ट्यूमर की बात करें तो ये ऐसे ट्यूमर्स हैं जो मूव नहीं कर सकते, जहाँ पर बनते हैं वहाँ पर ही रहते हैं, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं जो कि मेटास्टेसिस के ज़रिए से बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी मूव कर सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर की कुछ सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स के अंदर हेडेक आ जाता है, सीजर आ जाते हैं, वोमिटिंग, कोग्निटिव चेंजेस, विजन प्रॉब्लम्स और स्पीच चेंजेस देखने को मिलते हैं।
डायग्नोसिस की बात करें, डायग्नोसिस के अंदर एमआरआई आ जाती है, सीटी स्कैन आ जाते हैं और एक्सरेज आ जाते हैं। इन सब को ब्रेन ट्यूमर को डायग्नोस करने के बाद इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर ब्रेन की ट्यूमर की सर्जरी हो सकती है, इसके अलावा कीमोथेरेपी हो सकती है, इसके अलावा हम रेडियोथेरेपी भी कर सकते हैं। सर्जरी के ज़रिए से इस ट्यूमर के पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है और रेडियोथेरेपी में रेडिएशन के ज़रिए से तरीका इलाज किया जाता है और कीमोथेरेपी के अंदर